'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और भाई जो शो की स्टार्टिंग है वो कोडी रोड से देखने को मिलती है और कोडी रोड जिस तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि क्यों वो जे उसो को लेके आए, तो भाई आज भी वो वही चीज़ करते हैं और वो यहाँ पर आके बात करते हैं कि जे उसो मंडे नाइट रॉ में आया है तो अब उसके बदले में कोई एक बंदा है जिसको फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ऊपर जाना पड़ेगा। और वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई मेरे और जे उसो के दरमियान कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। ये भाई जो डिसीजन है इसके ऊपर वो ये भी यहाँ पर कहते हैं कि भाई अब ये थर्ड इनिंग्स नहीं है, मतलब उन्होंने भाई इनडायरेक्टली यहाँ पर रोमन रेंज को टारगेट किया है। तो भाई यहाँ से क्लियर लग रहा है कि भाई स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड जाने वाला है। तो भाई वो यही चीज़ यहाँ पर कहते हैं और उसके अलावा वो कहते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने जो भी कुछ किया मैं देख नहीं सकता था कि भाई एक बंदे को भाई बंदे जो है वो मिल के मारे हैं, जबकि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, उसने जजमेंट डे को ज्वाइन नहीं किया। तो इसलिए भाई मैं वहाँ पर आ गया। अब तभी दोस्तों जजमेंट डे आ जाती है और भाई जजमेंट डे यहाँ पर उनको आके कहती है कि भाई तुम्हें हमारे मसलों में बोलने की जरा भी जरूरत नहीं है। जे उसो का मसला था भाई उसने ज्वाइन करनी थी या नहीं करनी थी, तुम्हारा कोई काम ही नहीं बनता था कि भाई तुम हमारे बिजनेस के अंदर आओ। और उसके बाद कोडी रोड यहाँ पर उनको ये भी कहते हैं कि भाई आज तो तुम तीनों अपनी चैंपियनशिप्स डिफेंड करने वाले हो, तो भाई जब मामी आएगी तो क्या पता भाई मजा ही आ जाएगी अगर तुम तीनों ही आज अपनी चैंपियनशिप्स को जो है वो हार जाओ। और भाई जो जजमेंट डे है वो काफी पिस ऑफ हो जाती है, वो अटैक करने के लिए आते हैं कोडी रोड्स को। तभी दोस्तों यहाँ पर जे उसो आ जाते हैं और भाई जो जजमेंट डे है वो थोड़ा पीछे होता है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई अभी भी वो 2 हैं और भाई हम 3 हैं। वो फिर से अटैक के लिए जाते हैं और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं। तो भाई 4 on 3 वाली सिचुएशन हो जाती है और भाई जजमेंट डे वहां से चली जाती है। लेकिन भाई जब वो जा रहे होते हैं तो जेडी मैकडोना चेयर्स के साथ आते हैं। तो भाई 4 on 4 वाली चीज थी, चेयर भी उनके पास थी, रिंग के अंदर जाते हैं। लेकिन भाई फेस टीम को यहाँ पर अपर हैंड मिलता है और भाई चेयर्स के साथ डेमियन पीस को तो भाई चेयर पड़ गई और उनको वहां से भगाया गया क्योंकि भाई डेमियन तो जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन भाई डेमियन को इस तरह से मारा गया और भाई डेमियन काफी पिस ऑफ भी थे। बैक स्टेज पर जाकर वो भाई जेडी को भी कहते हैं कि भाई तुम जजमेंट डे के अंदर नहीं हो, तो भाई आज तुम्हारी वजह से मुझे जो है वो मतलब कुट पड़ गई है, तो भाई अब तुम हमारे बिजनेस से बाहर रहोगे। उसके बाद दोस्तों में शो पर पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस, बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ओटिस का मैच देखने को मिलता है। लेकिन अभी क्योंकि ब्रॉन्सन रीड की जो बुकिंग है वो ज्यादा अच्छी है तो ब्रॉन्सन रीड मैच को जीत जाते हैं। लुडविग कैसर और टोमासो चैंपा का भी हमें मैच देखने को मिलता है और भाई यहाँ पर जो जियोवानी विंची हैं वो मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और भाई ऐसा लगा कि लुडविग कैसर को काफी प्रॉब्लम हो रही है जियोवानी विंची से, इवन के भाई उन्होंने खुद उसको रिंग के बाहर मतलब के फेंका जब वो डाउन थे। लेकिन भाई पीछे से तो टोमासो चैंपा उन्होंने मैच को जीत लिया। तो भाई क्लियरली यहाँ से कुछ मिसकम्युनिकेशन सी चल रही है इंपीरियम के दौरान। तो देखते हैं बहरहाल भाई आगे ये जो चीजें हैं ये किस तरह से सेटल की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों में बैकी लिंच भी देखने को मिलती है जो कि भाई टीगन नॉक्स और नटालिया का मैच था। तो वो सिर्फ कमेंटर टेबल पे बैठने आई थी क्योंकि भाई जो भी इस मैच को जीता वो नेक्स्ट वीक फेस करेगा बैकी लिंच को, क्योंकि भाई बैकी लिंच लास्ट वीक भी वैसे टीगन नॉक्स को चाहती थी लेकिन वो नहीं आई। तो भाई इन दोनों का मैच होता है और टीगन नॉक्स ने इस मैच के अंदर नटालिया को हरा दिया और वो नेक्स्ट वीक अब फेस करने वाली है बैकी लिंच को फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। उसके अलावा दोस्तों में शो पे सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं और भाई आज भी सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा पिस ऑफ है। वो कहते हैं कि भाई कितनी देर हो गई है, भाई 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, मैं हर हफ्ते आके शिंसुके नाकामुरा को कॉल ऑफ करता हूँ लेकिन भाई वो क्या करता है, वो मुझे डॉज कर रहा है, वो भाई मुझसे भाग रहा है। लेकिन भाई अब तुम्हारे पास कोई भी भागने का चांस नहीं है, आज ये फाइनल मौका है तुम्हारे पास, अगर तुम्हें मेरे से मैच चढ़ना है तो तुम्हें आज जवाब देना पड़ेगा, वरना भाई बैक पर बहुत ज्यादा बंदे हैं जो कि टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं और मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ। तो अगर तुम भाई आज कोई जवाब नहीं दोगे तो ठीक है हम मूव ऑन कर जाएंगे और मैं किसी और को अपॉर्चुनिटी दे दूंगा। अब भाई जो शिंसुके नाकामुरा है उनका फिर से पैकेज चलाया जाता है और वो भाई यहाँ पर फिर से वही बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारी जो डॉटर है मैं तुम्हारा ये हाल करूंगा कि भाई वो तुम पर अशेम होगी, ये होगी वो होगी, और तुम्हारी जो बैक है वो तुम्हें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है। तो भाई उसी से रिलेटेड उन्होंने एक मैच भी अनाउंस कर दिया और वो कहते हैं कि भाई फास्ट चेल में मैं तुमसे मैच करूंगा और ये मैच कोई सिंपल मैच नहीं होने वाला बल्कि ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। और भाई उसके बाद जब सेथ रॉलिंस को ये पता लगता है तो थोड़ा सा सेथ रॉलिंस टेंशन में भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं नाकामुरा को कि तुम्हें क्या लगा कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई ये जो मेरी बैक है क्या ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है और भाई अब इसको मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि भाई मैं तुम्हें जो है वो हरा दूंगा। और उन्होंने कहा कि भाई जब मैं अपना 100% देता हूँ तो आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो भाई ऐसे करके उन्होंने पता नहीं भाई शायद CM पंक को भी मतलब कि थोड़ा सा टीज किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं अपना 100% होता हूँ तो मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड होता हूँ और इसी वजह से मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। तो तुम्हें लगता है कि शायद तुम मुझे हरा दोगे फास्ट लेन में, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैं होऊंगा और तुम मुझसे मेरी टाइटल नहीं ले सकते। तो अब भाई इस तरह से इनका जो मैच है फास्ट लेन में वो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है। उसके बाद दोस्तों ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टिरियो का भी मैच देखने को मिलता है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप। अच्छा मैच था लेकिन इस मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टिरियो उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है।
सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भी हमें बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं और भाई उनसे पूछा जाता है कि भाई आज तुम लोग क्यों जे उसो की हेल्प करने आए, तो केविन ओवेंस तो कहते हैं कि भाई मैं किसी की भी मदद करने नहीं आया, मुझे खुद भाई जजमेंट डे से मसले हैं, जजमेंट डे ने हमारा जीना हराम किया हुआ है, तो भाई उस वजह से मैंने वो चीज़ की। और उसके अलावा सैमी ज़ेन भी यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई ना कोडी रोड्स का कोई मसला है ना कोई जे उसो का मसला है, ये हमारा अपना मसला है, हमने भाई टैग टीम चैंपियनशिप जीती, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और भाई ये बंदे हमारे तब से पीछे पड़े हुए हैं, तो भाई आज हमें इनका जो बिजनेस है उसको ख़त्म करना है। उसके अलावा दोस्तों नाया जैक्स भी देखने को मिलती हैं और भाई नाया जैक्स से पूछा जाता है कि भाई तुमने आई और भाई तुमने सबको तोड़ फोड़ के रख दिया, और भाई वो यहाँ पर अपने आप को बैडेस्ट ह्यूमन इन द लॉकर रूम कहती हैं। वो कहते हैं कि भाई सबको लगाता है कि भाई रिया रिप्ली जो कि भाई डोमिनेंट चैंपियन है मेल्स की या फीमेल डिवीजन की, जिसकी भी आप बात करें, रकेल रोड्रिगेज की बात करें, पाइपर निविन की बात करें, जिसकी भी बात करें, जोए स्टार्क की बात करें कि भाई ये सब पावरफुल हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको तोड़ फोड़ के रख दिया और मैं इसीलिए ये सब किया क्योंकि मैं बैडेस्ट वुमन हूँ। और भाई उसके बाद जोए स्टार्क भी आती है, काफ़ी भाई पम्प्ड अप होती हैं, वो कहते हैं कि भाई लास्ट वीक तो तुमने मुझे मारा क्योंकि भाई मेरी बैक टर्न थी, तो भाई आज तुम जाओ मुझसे मुकाबला करो। थोड़ी बहुत दिन की लड़ाई होती है, उसके बाद मैच भी ऑफिशियल हो जाता है और मैच के अंदर कोई भी चांस यहाँ नहीं था कि जोए स्टार्क मैच को जीते, तो नाया जैक्स ने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। मिस भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि मिस टीवी के साथ थे ऑब्वियसली, और भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर उनके गेस्ट होने वाले थे। तो भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर सबसे पहले तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुमने लास्ट वीक जो भी कुछ किया वो तुमने क्यों किया, मतलब कि तुम तो भाई मतलब ड्रू मैकिंटायर हो, भाई तुम तो सबकी मदद करते हो, लेकिन भाई तुमने लास्ट वीक क्या किया, तुम छोड़ के चले गए जे उसो को। तो भाई काफ़ी ज़्यादा पंप यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं मैकिंटायर को मिस के भाई हाँ भाई अगर मैं भी होता तो मैं भी यही चीज़ करता, तुम मेरी तरह हो, लेकिन मैकिंटायर कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। और भाई एंड पर वो कह भी देते हैं कर्मा इज़ अ बिच के जो कुछ जे उसो ने मेरे साथ किया तो यही वो रीज़न है कि उसके साथ भी यही कुछ हुआ। उसके बाद दोस्तों न्यू डे भी यहाँ पर आते हैं और भाई न्यू डे यहाँ पर आकर मैकिंटायर को कहते हैं कि भाई तुम मतलब क्या काम कर रहे हो, हम तो तुम्हें भाई बिग डी कहते थे, हमें लगता था भाई कुछ भी गलत होगा, तो ड्रू मैकिंटायर कभी भी कुछ गलत होने नहीं देगा, वो हमेशा सच का साथ देगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने लास्ट वीक भाई तुम वहाँ से जो है वो भाग गए, भाई मिस का जवाब देने लगते हैं 2 से 3 मरतबा, तो मैकिंटायर हमेशा उनको शट अप मिस करके जो है वो कहते हैं कि भाई तुम चुप कर जाओ, मैं उन चीज़ों को एड्रेस करूंगा। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं भूला कि ब्लड लाइन ने मेरे साथ क्या किया, एक्सेवियर वुड रॉबर्ट ने तुम्हारे साथ भी तो बहुत कुछ किया था, लेकिन भाई तुम शायद चीज़ों को भूल गए हो, लेकिन भाई मैं जो है वो चीज़ों को भूला नहीं हूँ, और इसी वजह से मैंने ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो की मदद नहीं की। और अगर हम कोडी रोड्स की बात करें कि उसने क्यों मदद की, तो भाई वो खुद जे उसो को लेके आया था, ये उसका मसला है, उसकी वजह से ये सारा मैस क्रिएट हुआ है और उसने ये कोई अच्छा काम नहीं किया, वो एक हिपोक्रेट है और इस वजह से भाई उसने जे उसो की मदद की। और उसके बाद भाई यहाँ पर मिस फिर से भाई बीच में बोल रहे होते हैं और एंड पर जो मैकिंटायर है भाई वो उनको भी ग्लास को किस लगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है बिटवीन कोफी किंगस्टन एंड ड्रू मैकिंटायर। मैच के अंदर जो हमारे आईवार है भाई उन्होंने अटैक किया पहले एक्सेवियर वुड्स पे और उसकी वजह से कोफी किंगस्टन डिस्ट्रैक्ट हुए, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर लगा के मैच में भी हरा दिया। और मैच खत्म होने के बाद जब आईवार रिंग के अंदर आते हैं कोफी किंगस्टन को मारने, तो जो ड्रू मैकिंटायर है भाई उन्होंने इस बार भी कोई एक्शन नहीं लिया और वो वहां से भी चले गए। मतलब जे उसो के साथ तो भाई उनके पंगे थे इसलिए उन्होंने उनकी मदद नहीं की, लेकिन कोफी किंगस्टन की भी आज उन्होंने मदद नहीं की। तो अब भाई क्लियर हो गया यहाँ से कि जो ड्रू मैकिंटायर है उनका अब ऑफिशियली एक हील टर्न हो चुका है। तो अब भाई देखते हैं कि आगे जो स्टोरी लाइन है वो किस तरह से चलती है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहां पर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच था सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर। और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी क्लोज किकआउट्स थे, साफ पता लग रहा था कि भाई मेन इवेंट का मैच और इनकी भाई जितनी दुश्मनी दिखाई जा रही है पिछले कुछ महीनों से, तो भाई वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही थी। भाई एक दूसरे के पीछे जानवरों की तरह ये लगे हुए थे। मैच के अंदर जाहिर है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी इंटरफेरेंस करने की कोशिश की और जे उसो ने कहा था कि भाई अगर ये कुछ करेगा तो भाई मैं वहाँ पर आऊँगा, और जे उसो भी वहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जे उसो मारे होते तो भाई जेडी मैकडोना भी वहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स भी आ जाते हैं। तो भाई पूरी यहाँ पर बसर मच गई थी, सुपरस्टार की पूरी लिस्ट लग गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जे उसो और कोडी रोड्स भाई दोनों ही डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे भाग जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए जेडी मैकडोना ने हेलुआ किक लग गई हुई थी जबकि डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन जेडी मैकडोना ने बेल्ट मार दी सैमी ज़ेन को और उसकी वजह से जो डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। तो भाई इस तरह से जो चैंपियनशिप्स है वो रिटेन हो चुकी हैं। और भाई शो जब एंड होने वाला होता है तो भाई जजमेंट डे जा रही होती है, तो भाई कोडी रोड्स फिर से वापस आ जाते हैं, जे उसो वापस आ जाते हैं, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन। तो भाई इन सब की बसर में ही जो शो है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो भाई काफ़ी बसर अब इन दोनों के दरमियान मच चुकी है। तो लग रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई 4 वर्सेस 4 का टैग टीम मैच है जो कि WWE प्लान कर रही है। अभी पता नहीं क्या वो चीज़ सर्वाइवर सीरीज तक WWE स्ट्रेच करेगी या हो सकता है भाई सऊदी के ये शो में या जो है वो चीज़ें वगैरह की जाए। लेकिन भाई जो शो की एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब कि बसर वाली थी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।